जिन लोगों का ध्यान 15 मिनट भी सिमरन में नहीं लगता, वो 2.5 घंटे सिमरन करने में लग जाएंगे। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सुबह सुबह हम नाम जपने के बाद सारा दिन क्या करते हैं? हमने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम सारा दिन करते क्या हैं। कभी अपने आप को टटोला ही नहीं, कभी हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आई, क्योंकि भाई जो सुबह अमृत वेले उठते हैं और सिमरन भजन करते हैं तो उनका तो सारा दिन ऐसे बीतना चाहिए कि जैसे उन्होंने तो अभी अभी चारों धाम की यात्रा की हो, और उनको तो ऐसा अनुभव करना चाहिए जैसे आज उनके घर में कोई उत्सव है। जैसे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उत्सव मनाते हैं, और जैसे घर में कोई शादी होती है तो हर तरफ खुशी ही खुशी होती है और हम उत्सव मनाते हैं। घर में चहल पहल होती है और ऐसा माहौल देखकर मन बहुत ही खुश होता है। तो भाई जब हम नाम का सिमरन करके उठें तो उस वक्त भी हमें ऐसा ही अनुभव करना चाहिए कि हम चारों धाम की यात्रा करके आए हैं और हमारा मन खिला खिला होना चाहिए। हमारे मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। तो भाई बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा होता नहीं है। हम खुद अपने विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम सुबह उठे हैं और नाम का सिमरन करते हैं तो फिर सारा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। जैसे मंगल गीत गाए जा रहे हों और जैसे घर के अंदर कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, और जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ भी हर समय खुश रहने की कोशिश करते हैं और किसी के साथ भी हम बैर भावना नहीं रखते और ना ही किसी को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि मन तो खुश रहता है, उत्सव सा महसूस होता है, तो क्यों किसी को बुरा भला कहें। तो भाई जब हम 4 धामों की यात्रा करके आए हों तो क्या हमारा मन करेगा किसी से लड़ाई झगड़ा करने को, किसी को अपशब्द बोलने को? नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हमारे मन में याद बनी रहेगी तो तब तक तो रहता ही है। क्योंकि अगर किसी से अपशब्द बोलेंगे तो वो कहेंगे कि अभी अभी तो 4 धाम की यात्रा करके आया है और ऐसी गलत मलत बातें कर रहा है। तो भाई सिमरन भजन करना किसी 4 धाम की यात्रा करने से कम नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम की कमाई, सिमरन भजन ही सहारा है, इसके बिना इंसान की गति नहीं है। और हर संत महात्मा हमें केवल यही उपदेश देते हैं कि नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम की कमाई करने से हमारे मन पर गंदगी नहीं चढ़ती है और हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं वो कम नहीं होती। तो भाई ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमने सिमरन को केवल एक कार्रवाई समझा है। तो भाई सिमरन कार्रवाई नहीं है, क्योंकि भाई सिमरन तो एक प्रेरणा है। जब हम बार बार इस नाम को जपते हैं तो समझो कि हम उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। हमारे सतगुरु ने हमें नामदान दिया है और इस नाम का सिमरन करने से जो हमारे अंतर की जो मेल है वो सब उतर जाती है और ये सब विकार खत्म हो जाते हैं। तो भाई कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए कि जब हम सिमरन करके उठें तो हमारे मन में खुशी होनी चाहिए, एक उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। तो भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने अगर सिमरन किया तो उसमें भी पूरी तरह से मन नहीं लगाया, अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ा। और ऐसे भी नामधारी हैं कि जो सिमरन पर बैठते ही
नहीं हैं। और जो बैठते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भाई हमने नाम का स्मरण किया है। मन हमेशा खुश रहना चाहिए, एक उत्सव की तरह। जैसे कोई उत्सव हो रहा हो तो उन्होंने परमात्मा को याद किया, वो परमात्मा की याद में बैठे हैं, और फिर चाहे 10 मिनट बैठे हों, फिर चाहे 20 मिनट बैठे हों, और फिर चाहे 1.5 घंटा नाम का स्मरण किया हो, और फिर चाहे 1 घंटा 2.5 घंटे किया हो, और चाहे इससे भी ज़्यादा किया हो, उतना समय उन्होंने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़कर रखा। क्योंकि भाई परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, और शब्द रूपी गुरु को आज्ञा चक्र पर रखकर सतगुरु की आंखों का दीदार किया। ये एहसास होना चाहिए कि अब सारा दिन सतगुरु की मौज में व्यतीत करेंगे, क्योंकि दुख किसे नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही दुखी है। किसी से पूछकर देख लो, कोई भी सुखी नहीं है। तो केवल ये दुख ही गिनाते रहोगे कि आज फलानी फलानी तारीख है, आज दुकान का किराया देना है, और कहीं मेरी नौकरी ही ना चली जाए, लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, और बच्चे कहना नहीं मानते। यानी कि दुनिया में जो भी दुख हैं, तो क्या इन्हीं में उलझे रहोगे, इन्हीं बातों को सोचते रहोगे? तो भाई जो नाम की कमाई कर रहे हो, जो इकट्ठा किया है, तो इसका उत्सव कब मनाओगे? क्योंकि भाई जब भी उठो सिमरन भजन करने, चाहे कितना भी समय किया हो, तो सोचो अब तो मैं सारा दिन खुशी खुशी से व्यतीत करूँगा, क्योंकि मैंने सतगुरु से अपनी लिव को जोड़ा है। मन में खुशी होनी चाहिए, दुखों को दूर भगा देना चाहिए। जैसे दिवाली पर हम उत्सव मनाते हैं, खुशी में दिए जलाते हैं, दिन से ही दिए जलाने की तैयारी कर लेते हैं, और फिर खुशी खुशी शाम को मिठाई ले आते हैं। तो भाई इसी तरह उत्सव मनाना चाहिए कि हमने आज नाम का सिमरन किया है। मन में खुशी होनी चाहिए। आज किसी को कोई गलत नहीं बोलेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हर किसी से प्यार से बात करेंगे, और अहंकार नहीं करेंगे, और बातों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। लोभ मोह काम क्रोध से आज सारा दिन अपने आप को दूर रखेंगे, सारा दिन खुश रहेंगे, और फिर रात्रि में फिर बैठेंगे, सिमरन पर नाम का सिमरन करेंगे, और फिर उत्सव मनाएंगे। तो भाई इसी तरह सारा दिन हम गुरु की याद में उत्सव मनाकर बिता सकते हैं। भीखा साहब जी फरमाते हैं, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन बिन कान, जानो सुख सोई जानत जान, हर रस मधुर कियो जिन पान। आप जी फरमाते हैं कि जो शब्द रूपी प्रकाश है, और उसको जो बाहरी आँखें हैं उनसे नहीं देखा जा सकता, और जो शब्द रूपी धुन है वो भी हम इन बाहरी कानों से नहीं सुन सकते। और इस शब्द रूपी प्रकाश को और इस शब्द रूपी धुन को केवल वही देख सकते हैं और सुन सकते हैं जिसने हरि रस का पान किया हो, यानी पिया हो। हरि रस का मतलब है जिसने हरि के नाम को जपा हो, शब्द को जपा हो, नाम का सिमरन किया हो। तो भाई हम क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं सारा दिन गुरु की मौज में बिताते हैं? तो भाई नाम का सिमरन कोई छोटी चीज़ नहीं है। सुबह उठकर परेशान होने की बजाय क्यों ना हम सिमरन कर लें, क्योंकि भाई नाम के सिमरन से बड़ी इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। सिमरन करना है, और वो भी बिना अहंकार के, बिना काम क्रोध के, बिना लोभ मोह के नाम का सिमरन करना है। इन विकारों को अपने अंदर से बाहर निकाल कर सिमरन करना है, नाम को जपना है, और फिर जो भी मिलता है उसमें ही सब्र संतोष रखना है कि भाई जो भी मिला है उसमें मालिक की मौज है। और
ये केवल कहना ही नहीं, इस बात का अंतर में एहसास होना जरूरी है, क्योंकि अंतर में ही प्रकाश है और अंतर में ही सतगुरु है, अंतर में ही सब कुछ है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, सतगुरु मोहे निवाजया दीना अंबर बोल। अंबर बोल का मतलब है अंबर नाम की। सतगुरु ने मुझे अंबर नाम दिया है। अंबर नाम वो नाम जो अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो नाम हमें सतगुरु ने दिया है, और यदि हम इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लें तो फिर कैसी कृपा होगी हमारे ऊपर मालिक की। शीतल छाया सगम फल। हमारे अंतर में हमेशा ही उस गुरु की छाया, सगम फल हमारे अंतर में हमेशा ही उस गुरु की, उस शब्द की मूरत समाई रहेगी। और शीतल छाया और उसके अंदर किसी तरह की जो कामनाओं की आशक्ति है वो तर नहीं जा सकती। इसलिए उठने की कोशिश तो करो। क्या मैं मेरी में ही उलझे रहोगे? क्योंकि भाई मैं मेरी तो रावण की भी नहीं रही। रावण को खुद उसकी मैं ने मारा, क्योंकि हम भी अपनी मैं मेरी के चक्कर में ही दुखी हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे कर लूँगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ मैं नहीं, ये समझो कि ये शब्द है। जो कहना चाह रहा है गुरु है, जो बताना चाह रहा है, बतला रहा है और समझा रहा है कि सुबह उठो, रात्रि के तीसरे पहर में उठो, अमृत वेले उठो और नाम के सिमरन के लिए बैठो। अगर 2.5 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ सकते हो कोई बात नहीं है, कम से कम आधा घंटा ही बैठ जाओ। इसलिए सुबह उठो और ऐसा अनुभव करो कि जैसे अब तो उत्सव मनाना है, क्योंकि हमने नाम की कमाई की है, हमने अपने सतगुरु के अंतर में दर्शन किए हैं। तो भाई मन में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत वाले ही हैं जो सुबह उठकर सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। और हमने ये काम किया है, सिमरन किया है, नाम की कमाई की है। तो भाई हम हुए ना अच्छी किस्मत वाले। तो भाई मन में खुशी लेकर आओ, खुश रहो और अपने घर में खुशी का माहौल बनाओ कि अपने पिता की सेवा करोगे, बच्चों से खुशी खुशी बात करोगे, पूरे परिवार में खुश रहोगे, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलोगे। और अगर बाहर भी कोई आपसे गलत लफ्ज़ों में बात करते हैं तो उसको उल्टा जवाब नहीं दोगे। चलो कोई बात नहीं, जिसमें उसका दिल खुश हो यही कहोगे। मन में उसके प्रति क्रोध नहीं पालोगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए तरह तरह से बताया जाता है, लेकिन नाम भक्ति आंतरिक भक्ति है। जिस अंतर शब्द आप पछाना, गतमित तिन्ही पाई। जो लोग अंतर में जाकर नाम को पहचान लेते हैं, शब्द को पहचान लेते हैं, तो वही व्यक्ति गतमित तिन्ही पायो। वो ही लोग गति को प्राप्त करते हैं और वही लोग इस 84 के जेल खाने से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए भाई सुबह उठो और नाम का सिमरन करने बैठो, और फिर चाहे जितनी भी देर कर सकते हो करो। प्रेम के साथ नाम को जपो और अपने आज्ञा चक्र पर अपने सतगुरु के स्वरूप को देखो। इसलिए भाई ये कठिन नहीं है, ये किया जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं। तो भाई ये समझो, ऐसा करने से हमारी गुरु भक्ति बढ़ेगी, नाम भक्ति बढ़ेगी। और जो 15 मिनट भी सिमरन में नहीं बैठ पाते हैं तो फिर वो 2.5 घंटे सिमरन करने में लग जाएंगे।